ओके बेटा, आगे जाएंगे। सो लास्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में इनफाइनाइट जीपी का सम देखे हैं सर। So today's topic is geometric mean, okay? Geometric mean. सबको सुनाई दे रहे हैं? Everyone can see and listen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. हाँ. Yes, So जैसा sir. हम AP में देखे हैं, geometric mean also is used in two contexts. मान लीजिए एक नंबर A है, एक नंबर B है. You'll be asked to insert some number of geometric means between A and B. This is in the context of insertion of geometric means. Geometric means को insert करने का मतलब है A and B के बीच में कुछ numbers को insert करना है such that the whole sequence is in GP. समझ आ रहे? इसको हम insertion of geometric means बोलते हैं. Clear? Next, if you have some number of numbers a1, a2, a3 so on up to an, मान लीजिए आपके पास n numbers है. The geometric mean is given by, देखिए ये सारा numbers का geometric mean का meaning क्या है. So first एक बार याद कर लीजिए arithmetic mean का मतलब क्या है. If you have n numbers, what is the meaning of arithmetic mean? अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय n, ऐसा नो. अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज, राइट? यस सर. अब ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू सो ऑन अप टू an, सारा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रेज इट टू द पावर 1 by n. इसका मतलब nth रूट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स. समझ में आ रहा है? अरिथमेटिक मीन में सबको ऐड करके बाय n करते हैं. ज्योमेट्रिक मीन में सब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर 1 by n करते हैं. ओके, क्लियर है? Yes, sir. इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, पाई ai इज इक्वल टू 1 to n होल पावर 1 by n. पाई का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट. जैसा सिग्मा होता है ना, सिग्मा इज कंटिन्यूअस सम, राइट? पाई इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट. समझ आ रहे? फॉर एग्जाम्पल A and B, what is the geometric mean of A and B? A and B का geometric mean क्या होगा? रूट ए. A इंटू बी करना है, उसका पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट है ना, ऐसा ना? क्लियर? What is the geometric mean of A, B, C? बोल सकते हैं what is the geometric mean of three numbers A, B, C? क्यूब रूट ऑफ एबीसी. A इंटू B इंटू C करके उसको क्यूब रूट करना पड़ेगा, ऐसा ना? What Yes, is sir. the geometric mean of A, B, C, D? It's nothing but fourth root of A, B, C, D. Clear है? Yes, sir. So जितना भी नंबर्स है वो सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1 by n करना है. This is the meaning of geometric mean. Insertion of geometric means is a different question. ये समझ में आ रहा है? Clear? Next page में जा Yes, रहा हूँ. sir. Yes, sir. Okay. So find geometric mean of minus 6 and minus 24. What is the geometric mean of minus 6 and minus 24? 9 and 25. Minus 6 and 9.
ज्योमेट्रिक मीन क्या है दोनों का? स्क्वायर रूट ऑफ -6 इंटू -24. ओके, सो कितना आएगा? 12 आएगा, राइट? Yes, sir. +12 है Yes, क्या sir. -12 है? Plus Plus 12. minus. -12 होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है एक ऐसा नंबर जो बीच में होगा, ठीक है। हैव टू, मीन का मतलब क्या है? बीच में नंबर है ना, ऐसा लो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट 9 and 25 का ज्योमेट्रिक मीन इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 into 25 विच विल बी +15 दिस टाइम, ऐसा लो। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -6 and 9? ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। If you have a positive number and a negative number, there is no geometric mean. Okay, imaginary हो रहा है ना, ऐसा लो। Yes, sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. Next, 9 and 243. Insert 2 GMs between 9 and 243. Insert 2 geometric means. This time you're asked to insert. So process क्या होगा? 2-step process होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट द ज्योमेट्रिक मीन्स बी x1 एंड x2. ओके, सो वंस यू इंसर्ट दिस ज्योमेट्रिक मीन्स, एक जीपी तो बनेगा, उस जीपी का कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो होना चाहिए ना। लेट द कॉमन रेशियो बी आर. ओके, क्लियर? इसका मतलब x1 क्या होना चाहिए? 9r होना चाहिए, राइट? x2 क्या होना चाहिए? 9r स्क्वायर. एंड इसी रास्ते में 243 क्या होना चाहिए? 9r क्यूब, राइट? सो लास्ट वाले इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? From the last equation you can find r cube is equal to 243 by 9, which is equal to how much? 27. So r is equal to simply 3. Okay, 3. so एक बार r आने के बाद r को आप वापस सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. So x1 is equal to 27, x2 is equal to 81. Okay, so insertion of geometric means is quite easy. क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट पेज में जाओ. Yes, sir. Can I go to the next page? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now let us take a question which is based on the relation between AM and GM. मान लीजिए दो नंबर्स है ए बी, ठीक है. देर आर टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी. क्वेश्चन में दिया है कि ए इज ग्रेटर देन बी. ओके, the arithmetic mean of a and b is considered, the geometric mean of a and b is considered. Okay, अगर दो नंबर्स है तो वो दोनों का अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकता हूँ ना, ऐसा. Yes, sir. And it's given that arithmetic mean is 2 times the geometric mean. The arithmetic mean of AB is 2 times the geometric mean of AB. Okay, this is given. Show that A by B is equal to 2 plus root 3 by 2 minus root 3.
That is what you need to show. समझ में आ रहे? क्वेश्चन समझ में आ रहे? Yes, sir. So let us try to create the equation. Yes, information corresponding equation बोल सकते हैं. What is the AM of A and B? आदित्य बोल सकते हैं बेटा. What is the AM of A and B? A plus B by 2. Yes or no? Yes, sir. Is equal to 2 times. What is the geometric mean of AB? Root AB. Root AB. Okay. So this is the information that you have. From this information you have to find A by B. Okay. So this implies A plus B is equal to 4 root AB. Yes or no? Squaring on both sides करेंगे. So if you do squaring on both sides, A square plus B square plus 2AB is equal to 16AB. Yes or no? So this implies A square plus B square minus 14AB is equal to 0. Right? समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. हमको A by B चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, आई विल डिवाइड द होल इक्वेशन विथ बी स्क्वायर. बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 14 ए बाई बी इज इक्वल टू 0 होगा. डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विथ बी स्क्वायर. ओके. सो लेट ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स. ए बाई बी को एक्स मान सकता हूँ. So मेरा इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ऐसा ना? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, x sir. is equal Yes, to sir. 14 plus or minus root of 14 square 196 minus 4ab by 2a. ऐसा ना? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Yes or no? Which is equal to 14 plus or minus square root of 192 by 2. सही है? क्लियर? Yes. सो Yes, 192 sir. से आप जितना बाहर कर सकते उतना बाहर कर लीजिए. 81 इंटू 192 क्या है? 192 बाई 3 किया तो कितना 64. 8 रूट 3 हो जाएगा. देखिए 192 इज 8 रूट 3 शायद. Yes, sir. ऐसा ना? सो 7 प्लस आर माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा. राइट? 2 कैंसिल किया. Yes, sir. एंड ऑब्वियसली द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट a इज ग्रेटर देन b. इसका मतलब a बाई बी का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए ना. ऐसा ना? सो आप ध्यान से देख लीजिए 7 माइनस 4 रूट 3 1 से छोटा आएगा क्योंकि रूट 3 1.732. ऐसा ना? इंटू 4 किया तो 6.928 के आसपास आ रहे हैं. 7 माइनस 6.928 किया तो कितना आएगा? 0.01 समथिंग आएगा. ऐसा ना? Yes, sir. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a बाई बी इज ग्रेटर देन 1. सो हमको क्या लेना पड़ेगा a बाई बी? 7 प्लस 4 रूट 3. ओके.
बट वॉट इज टू बी शोन, आपको दिखाना क्या है, ये है ना, यू हैव टू शो दिस, राइट? सो कैसे करेंगे इसको, आप यहां तक लेके रैशनलाइज जाना कर है। देंगे। हाँ देखिए, इसको रैशनलाइज करके कैन शो दैट दीज टू आर सेम, ऐसा ना? यस सर। और आप इसको मतलब स्क्वायर रैशनलाइजेशन के रूट भी उल्टा कर प्रोसेस सकते कर हैं। सकते हैं 7+4√3 को। फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी इज इक्वल टू 7+4√3 है ना, आप चाहे तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ना? कैन यू डू दिस? यस सर। तो एक बार करके देख लीजिए, ऊपर 7+4√3 इंटू 2 - √3 क्या आएगा। देखिए 14 - 12, सो 2 आएगा। 7√3, 8√3 - 7√3, सो +√3 हो गया। देखिए 2 + √3 बाई 2 - √3 हो गया। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सो AM GM समझ में आ रहे? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक में जाएं। So next topic is harmonic progression. Harmonic progression. Okay. देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ज़्यादा थियरी नहीं है, ठीक है। सिंपली स्टेट्स दैट, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन इज इफ A1, A2, A3 so on up to AN are in AP, अगर एक सीक्वेंस AP में है तो देन 1/A1, 1/A2, 1/A3 so on up to 1/AN are in HP। डेफिनेशन क्लियर है? AP का जो रेसिप्रोकल्स है उस सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. इतना ही है, और कुछ थ्योरी नहीं है इसमें। सो व्हेनेवर एक क्वेश्चन आता है आपको HP का क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए AP क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल देखिए क्वेश्चन T5 and T8 ऑफ ए HP। देखिए एक HP का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओके। T5 is 7, T8 is 12, okay। Find T3। ऐसा क्वेश्चन हम AP में देखे हैं ना, दो टर्म्स आपको मिल गया, वो दोनों टर्म्स वो इन्फॉर्मेशन यूज करके कुछ और इन्फॉर्मेशन Sir. आपसे पूछा जाएगा। So let us try to solve this question। So कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि T5 फिफ्थ टर्म ऑफ ए HP is 1/7, एट्थ टर्म ऑफ ए HP is 1/12। So every HP has a corresponding AP। ये दिख रहे हैं? क्योंकि A1, A2, A3 AP में है तो 1/A1, 1/A2, 1/AN are in HP। इसका मतलब अगर A1, A2, A3, AN HP में है तो उसका रेसिप्रोकल्स क्या होना चाहिए? AP में होना चाहिए सर। Yes, sir. So every HP corresponds to a reciprocals AP, yes or no? Yes, मैं sir. क्या करता हूँ, सिंपली
in the corresponding AP, T5 is equal to 1/7 होगा सर ना? In the corresponding AP, T5 will be equal to 1/7 and T8 will be equal to 1/12, yes or no? Right? समझ में आ रहे? इस HP का सारा रेसिप्रोकल्स किया तो एक AP आएगा. सो उस AP का फिफ्थ टर्म कितना होगा? 1/7 and eighth term is 1/12, right? So this implies हमारे equations क्या होगा? A plus 4D equal to 1/7, yes or no? A plus 7D is equal to 1/12, right? समझ में आ रहे? Yes, Yes, sir. sir. सो ये दोनों को सॉल्व किया तो 3D इक्वल टू 1/12 माइनस 1/7 सब्ट्रैक्ट किया तो विच इज इक्वल टू -5/12 into 7, right? सो D is equal to simply -5 by कितना? 12 7s are 84, ऐसा ना? 84 into 3 240 252, ओके. D आ गया. सो D को आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो A आ जाएगा. सो A इज इक्वल टू हाउ मच? 1/7 minus 4 into -5/252. So 463 sir. So minus minus plus हो गया. So which is 14/63 आएगा अगर आप LCM लिया. So A आ गया, D आ गया. So can you find T3? Can you find T3? So T3 is equal to A plus 2D. So 14/63 minus 10/252. Yes or no? सो इंटू 4 LCM लिया तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 56 minus 10 46/252, ऐसा नो? सो 23/126. सो दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ द AP, ऐसा नो? सो मेरा थर्ड टर्म ऑफ द HP कितना होना चाहिए? 126/23. 126/23, ऐसा नो? सो HP का क्वेश्चंस कैसे करने समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. सो HP का क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सेम है. फर्स्ट करस्पॉन्डिंग AP कंसिडर करना है, पूरा क्वेश्चन AP में सॉल्व करना है. वंस यू गेट द फाइनल आंसर, लास्ट में फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. ओके और नॉट? Yes. सो HP में आपको क्या क्या याद रखना है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर? फर्स्ट थिंग इज दिस: इफ a sequence is in AP, the reciprocal sequence will be in HP. Clear? কিছু নাই. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं. Yes, sir. जा सकता हूं नेक्स्ट पेज? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, A, B, C are in HP implies what is the condition? A, B, C are in HP implies 1/A, 1/B, 1/C are in AP, yes or no?
इसका मतलब 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होना चाहिए, ऐसा ना? So 2 by b is equal to a plus c by ac. So simply b का value 2ac by a plus c. This is the condition of a GP. Sorry, of a HP. Okay. क्या होगा? b equal to 2ac by a plus c. समझ में आ रहे? सो अगर आपको थोड़ा सा याद कराना है तो ए बी सी आर इन ए पी, उसका कंडीशन है 2b इक्वल टू ए प्लस सी. ए बी सी आर इन जी पी, उसका कंडीशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. ए बी सी आर इन एच पी, कंडीशन इज बी इज इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी. क्लियर है तीनों कंडीशंस? ओके और नॉट? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ. हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन आपके पास मान लीजिए A1, A2, A3, A4 so on up to An. You have n numbers. What is the harmonic mean? जैसा मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन क्या होगा? What is the formula for arithmetic mean of these numbers? Sigma A1. AI by n, ऐसा ना? Yes, शॉर्ट फॉर्म sir. में लिखना है. What is the geometric mean? Pi AI by पाई ए आई होल पावर 1 by n. बहुत अच्छा है. ओके. The harmonic mean is n divided by sigma 1 by ai. n divided by sigma 1 by ai. ओके. इसका मतलब इफेक्टिवली क्या करना है? फर्स्ट ये सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल्स ले लीजिए. सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल्स लेके सब कुछ ऐड करके बाय n कर लीजिए. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट समथिंग लाइक अरिथमेटिक मीन, है सर? अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स है ना, है सर? सो ये करके फिर इसको फाइनली रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. समझ में आ रहे? क्लियर है कि नहीं हार्मोनिक मीन का मतलब? Yes, sir. yes, sir. देखिए फर्स्ट आपको पता है A1, A2, AN अगर HP में है तो रेसिप्रोकल जो है वो AP में होना चाहिए. सो रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन निकाल के उसको फिर रेसिप्रोकल कर लीजिए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक मीन. ओके, क्लियर? अब ध्यान दे दीजिए. इफ यू हैव टू नंबर्स A and B, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन? Harmonic mean of two numbers is nothing but 2 divided by 1 by a plus 1 by b. Yes or no? इसको सिंप्लीफाई किया तो 2ab by a plus b आएगा, राइट? Yes, sir. So ये जो है थोड़ा सा स्पेशली याद रखना पड़ेगा. So harmonic mean of a and b is 2ab by a plus b. Okay.
समझ में आ रहे? So again, I am writing the other formulas also. Arithmetic mean of a comma b क्या होगा? Geometric mean of a comma b क्या होगा? Harmonic mean of a comma b क्या होगा? बोल सकते हैं? Arithmetic mean of a comma b is A plus b by 2. A plus b by 2. by 2. Geometric mean of AB is Root ab. Root under AB. Root under AB. root AB. Harmonic mean of AB is 2ab a plus b. 2AB A plus B. 2AB by A plus B. If you observe closely, is there a relation between these three numbers? कुछ अच्छे से रिलेशन दिख रहा है आपको ये तीन नंबर्स के बीच में? Anybody? Can someone? Yes, sir. क्या रिलेशन है दो तीनों के बीच में? Sir, gm square equals to am into hm. Geometric mean का होल स्क्वायर इज इक्वल टू am into hm हो रहा है ऐसा ना? Yes, sir. देखिए Yes, sir. am और hm को मल्टीप्लाई करिए क्या आ रहा है? इसका स्क्वायर आ रहा है ऐसा ना? ओके This is the relation between am, gm and hm of three numbers. Clear? आगे जा सकता हूं? So, Yes, sir. चले गो फॉरवर्ड. इसका मतलब देखिए if you have two numbers a and b, ये दोनों का अरिथमेटिक मीन कहाँ होगा? Where does the arithmetic mean lie? Exactly बीच में होगा ऐसा ना? Yes, sir. So where does the geometric mean lie? On the right side of am or left side of am? अगर geometric mean right side है तो that means geometric mean is greater than arithmetic mean ऐसा ना? Geometric mean left side है तो that means geometric mean is less than arithmetic mean, right? So there is a standard relation between am, gm and hm. देखिए there is a standard relation between am, gm and hm. am is always greater than or equal to gm is always greater than or equal to hm. For n positive real numbers. For n positive real numbers, the value of am will always be greater than or equal to the value of gm is always greater than or equal to the value of hm. Okay, this is the relation between am, gm and hm. And equality holds only if all numbers are same. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. Equality holds only if all the numbers are same. स्टेटमेंट समझ में आया? सो इफ a प्लस बी बाई टू लाइज इन द सेंटर, gm जो है थोड़ा सा इस तरफ होगा एंड hm इज ऑन द लेफ्ट अगेन 2ab by a plus b. Okay, so am will always be greater than or equal to gm will always be greater than or equal to hm. Okay, Yes, sir.
Okay beta? So you may be asked to prove this. You may be asked to prove that AM is greater than or equal to GM is greater than or equal to HM for 2 numbers. देखिए for n numbers आपके proof जो है out of scope है. Have n numbers, proof is out of scope. But 2 numbers के लिए आप ये relation prove कर सकते हैं. So यहाँ तक समझ में आया? Let's go to the proof. Yes, sir. देखिए question is prove that AM is always greater than or equal to GM is always greater than or equal to HM for 2 positive reals A and B. Okay. So first देखिए AM क्या है? What is AM? A plus B by 2. What is GM? Root of AB. What is HM? 2AB by A plus B. ऐसा क्लियर है? सो फर्स्ट देखिए AM माइनस GM करता हूँ. लेट अस कंसिडर AM माइनस GM. A plus B by 2 minus root AB. Okay. Which is equal to A plus B minus 2 root AB by 2. Okay. Which is equal to A को आप root A whole square, B को root B whole square लिख सकते हैं. So देखने में ये root A minus root B whole square by 2 लग रहा है. ऐसा Yes, sir. Yes, sir. So something whole square is always greater than or equal to 0, right? AM minus GM is always greater than or equal to 0 आ रहे हैं. क्योंकि this is a square. Square is always positive. ऐसा. Yes, sir. So this implies AM is always greater than or equal to GM. Proof हो गया. ऐसा. Yes, sir. Yes, sir. So next same thing you can do with GM minus HM. Root AB minus 2AB by A plus B. आप रूट ए बी कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 रूट ए बी बाई ए प्लस बी. दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बाई ए प्लस बी इंटू रूट ए बी विच इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू रूट ए बी. अगेन क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव. तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना. ऐसा ना. is again greater than or equal to 0, which implies GM is greater than or equal to HM. Okay. So AM is greater than or equal to GM and GM is greater than or equal to HM. Clear? समझ में आया? Yes, sir. Hence AM is always greater than or equal to HM. Sorry, AM is always greater than or equal to GM is always greater than or equal to HM. अगर एग्जाम में प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हैं आप. ओके. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.
आगे जाएंगे? Yes, sir. So next topic is special sequences. So अभी हम AM, GM, HM, these are three standard sequences that we have seen. So now you have some special sequences. Okay, देखिए 1 2 3 4 5 so on up to n. This is a special sequence. ये AP है ना, ऐसा ना? This is an AP, right? Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, so on up to n square. This is also a special sequence. ये कौन सा sequence है? Is it any standard sequence? No, sir. देखिए ये AP भी नहीं है, GP भी नहीं है, HP भी नहीं है. This is a sequence of squares of natural numbers. That's all. Yes, sir. 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cubes, so on up to n cube. This is the sequence of cubes of first and natural numbers. That's all. अगर एक सीक्वेंस है 1 1 1 1 1 1, what is this? This sequence of ones, right? So these are the 4 special sequences that we are going to understand. समझने का मतलब है the sum of the sequence Sn का फॉर्मूला है n into n plus 1 by 2. The sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. ये डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि AP में है ना ये n by 2 into first term plus last term, n into n plus 1 by 2. Okay. Yes, sir. Yes, sir. अब ये दोनों सम्स जो है ये आपको पता नहीं है, नया फॉर्मूलाज है. The sum of the squares of first and natural numbers is given by n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. That's the formula for sum of squares of first and natural numbers. And sum of cubes का formula है n square into n plus 1 whole square by 4. फर्स्ट फॉर्मूला का बिल्कुल स्क्वायर है. ओके. एंड इसका एसन क्या है? 1 1 1 1 1. Na. इसका सम n है. ओके. So these are the 4 formulas which you need to remember. So इस फॉर्मूलाज का डेरिवेशन आप कर सकते हैं, मतलब these are not very difficult derivations. ठीक है, एक डेरिवेशन करके दिखाता हूं मैं. ओके. फॉर्मूलाज समझ में आ रहे? Yes, sir. सो डेरिवेशंस में जाने से पहले आई विल राइट द स्टैंडर्ड नोटेशन. फर्स्ट फॉर्मूला को हम बोलते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2. सिग्मा n का मतलब n के प्लेस में फर्स्ट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. ओके. बेसिकली यहाँ n इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n होगा, विच आई एम नॉट राइटिंग. ओके. That is understood. Second formula sigma n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay. Sigma n cube is n square into n plus 1 whole square by 4.
ये फॉर्मूला अलग से याद रखने का जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर ही इज इट। एंड फोर्थ फॉर्मूला इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू एन। ओके, क्लियर है सारा फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. नोट किया सारा? Yes, sir. Yes, sir. डेरिवेशंस करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे। देखिए, द डेरिवेशंस ऑफ दीज फॉर्मूलाज फॉलो समथिंग कॉल्ड टेलीस्कोपिक मेथड। ठीक है, वी यूज समथिंग कॉल्ड टेलीस्कोपिक मेथड। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूलाज आपको पता है उसको यूज करके वी गोइंग टू डिराइव फॉर्मूलाज विच वी डोंट नो। सो फर्स्ट हम सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स डिराइव करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, एंड हमको क्या क्या पता है, व्हेन आई डिराइव दिस आई एज्यूम दैट गिवन जो है सिग्मा 1 इज इक्वल टू एन, इसको डिराइव करने का जरूरत नहीं ना, ये तो पता है ना आपको। Yes, sir. एंड सिग्मा एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये भी पता है ना, क्योंकि Yes, एपी में sir. हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं दोनों। सो ये दोनों यूज करके हम ये वाला डिराइव करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सो देखिए, so let us take n cube minus n minus 1 whole cube। इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज n cube minus n minus 1 whole cube? बोल सकते हैं n cube minus n minus 1 whole cube क्या होगा? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, व्हाट इज n minus 1 whole cube? a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, ऐसा ना? Yes, sir. अब n क्यूब में से ये माइनस किया तो मुझे लग रहा है कि मुझे 3n स्क्वायर आएगा माइनस 3n आएगा प्लस 1 आएगा। सबको यही लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So this is the formula which we are going to start with. So this formula is valid for every value of n, ऐसा ना? जनरल फॉर्मूला है ना ये। n इक्वल टू 1 पुट किया तो भी काम करेगा, 2 3 कोई भी नंबर पुट कर सकता है ना, ऐसा ना? So Yes, now sir. put n is equal to 1. 1 cube minus 0 cube is equal to 3 times 1 square minus 3 times 1 plus 1, ऐसा ना? देखिए 1 इक्वल टू 1 आ रहे हैं। ध्यान दे दीजिए, 1 इक्वल टू 1 आ रहे हैं। आ रहा है सर। अब n के प्लेस में 2 पुट करिए, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। लिख सकता हूं क्या नहीं? थ्री क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ओके, n इक्वल टू 3 के लिए 4 cube minus 3 cube is equal to 3 times 4 square minus 3 times 4 plus 1, ऐसा ना? So on.
n cube minus n minus 1 whole cube is equal to 3 times n square minus 3 times n plus 1, right? Yes or no? Yes, sir. यहां तक समझ में आया? Now I am going to add all these equations. ऐड किया तो क्या आएगा देखिए, LHS में क्या आ रहे हैं? What is the sum of all the LHS? देखिए 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ये सब कैंसिल हो जाएगा सारा। सर नो? Yes, sir. क्या बचेगा LHS में? N cube. n cube is equal to, if you add all this 3 times 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square is nothing but 3 times sigma n square. Yes or no? Yes, sir. Minus 3 times 1 plus 2 plus 3 up to n is n into n plus 1 by 2, जो आपको पता है ऑलरेडी। Yes or no? Plus 1 plus 1 plus 1 so on up to n times is n. Yes or no? So this implies 3 times sigma n square is nothing but n cube plus 3n into n plus 1 by 2 minus n, right? आपको दिख रहा है डेरिवेशन कैसे होने वाला है? Yes, sir. देखिए LCM by 2, n एक कॉमन ले सकते हैं, n एक कॉमन लिया तो 2n स्क्वायर आएगा प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2, देखिए this is what will be coming. इसको आप फैक्टराइज किया तो n by 2 इंटू दिस इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 विच इज नथिंग बट n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। एक बार करके देख लीजिए, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यही है। Yes, sir. सो यहाँ 3 को आप डिनोमिनेटर में लेके गया तो सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा। ओके, प्रूफ क्लियर है? नोट कर लीजिए। Noted, sir. नोट किया सब लोग? Yes, sir. नेक्स्ट पेज में जा सकता हूँ? Yes, नहीं, sir. आप Yes, sir. ये बोलिए, अगर सिग्मा n क्यूब वाले को मुझे डिराइव करना है, प्रोसेस कैसे चेंज होगा? देखिए यहाँ n पावर 4 माइनस n माइनस 1 पावर 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद सेम डेरिवेशन किया तो आपको सिग्मा n क्यूब भी आ जाएगा। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रेफर टू योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। ओके, so to find Sn of a special sequence, to find Sn of a special sequence you simply have one formula, Sn is equal to sigma Tn. Yes or no? Sn का मतलब क्या है? सिग्मा ऑफ Tn, सारे Tn को ऐड किया तो Sn आ जाएगा ना? Yes or no? Yes, sir.
Clear? For example, you have a sequence, ठीक है, where Tn is n square plus n. समझ आ रहे? एक सीक्वेंस है जिसमें nth टर्म इज n स्क्वायर प्लस n. ओके, आई वांट Sn. निकाल सकते हैं? Sn is nothing but sigma Tn, is or no? Which is nothing but sigma of Tn क्या है? n स्क्वायर प्लस n, राइट? समझ आ रहा है क्या नहीं? Yes or no? Yes, sir. That is equal to. अब सिग्मा में देर आर सम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस दैट यू कैन डू इन सिग्मा. देखिए, अब Tn इज n स्क्वायर प्लस n का मतलब क्या है? T1 क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 1, ऐसा नो. T2 क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, सो ऑन n स्क्वायर प्लस n, ऐसा नो. So when you add all this, can you write this sum as sigma n square plus sigma n? लिख सकते हैं क्या नहीं? फर्स्ट ये वाला कॉलम सबको ऐड Yes, कर sir. लीजिए, इसके बाद ये वाला कॉलम ऐड कर सकता हूँ, ऐसा ना? Yes, sir. So sigma can be separated over addition. Okay. So sigma n square का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. सिग्मा n का मतलब क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2. ओके, ऐसा लो. सो n इंटू n प्लस 1 बाय 6 अगर कॉमन लिया तो यहाँ 2n प्लस 1 प्लस 3 बचेगा, राइट? सो दिस विल बी 2n प्लस 4. आप 2 कॉमन लिया तो n प्लस 2 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3 हो जाएगा. दैट्स द आंसर. समझ में नहीं आया सर. समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर आपके पास Tn है, इफ यू जस्ट वांट टू फाइंड Sn, आपको क्या करना पड़ेगा? Sn इज सिग्मा Tn. क्लियर है? ओके. Yes, sir. कभी कभी क्या होता है, Tn वोंट बी गिवन टू यू. Tn आपको निकालना पड़ सकता है कभी कभी. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं. फाइंड 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स. ये 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5. इस सीक्वेंस में n टर्म्स का सम चाहिए मुझे. ओके, One into two plus two into three. so how am I going to do this? ध्यान दे दीजिए. So this is a special sequence. This is not an AP, not a GP, not a HP. So special sequences का कभी जब भी आपको सम चाहिए, the first step is to find Tn. So can you find Tn of this sequence? n into n plus 1. है ना? देखिए, फर्स्ट टर्म में 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 3, थर्ड टर्म में 3 इंटू 4, थर्ड टर्म 3 से स्टार्ट हो रहे, फोर्थ टर्म 4 से स्टार्ट हो रहे, फिफ्थ टर्म 5 से
5 से स्टार्ट होगा। सो nth टर्म n से स्टार्ट होगा इनटू उसका नेक्स्ट नंबर, ऐसा ना, Tn आ गया। सो Sn क्या होगा, सिग्मा Tn, ऐसा ना, Yes, sir. विच इज इक्वल टू सिग्मा n इंटू n प्लस 1, ऐसा ना। यहां आपको दो रास्ता है, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है बोलना है। अब सिग्मा को मैं मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सिग्मा n इंटू सिग्मा n प्लस 1। दूसरा है सिग्मा के अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर प्लस n हो गया, ऐसा ना। Yes, sir. इसको मैं सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n लिखा हूं, समझ रहे। सो ऊपर वाला सही है क्या नीचे वाला सही है? नीचे वाला सही। नीचे वाला सही है। नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही नहीं है, क्योंकि सिग्मा कैन नॉट बी सेपरेटेड ओवर मल्टीप्लीकेशन। ये सेपरेशन कैसे हुआ हम लास्ट एग्जाम्पल में देखे हैं, क्योंकि n स्क्वायर प्लस n है, तो इफ यू वांट टू ऐड दिस ऑल दिस टर्म्स, आपको स्क्वायर का अलग से ऐड करके, विदाउट स्क्वायर से अलग से ऐड करके सम कर सकते हैं, सर नो, दैट इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस n। सो n इंटू एन प्लस 1 का मतलब 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, सो ऑन। अगर ये सबको सम करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकते ना। पहले सबको सम करके इंटू ये सबका सम कर सकता हूं? No, sir. No, sir. ऐसा तो नहीं कर सकते ना, राइट। सो सिग्मा कैन नॉट बी सेपरेटेड और मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। सो सिग्मा का भी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आप सीखना पड़ेगा। सो इसके बाद तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, प्रीवियस क्वेश्चन ही है ना ये। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन? प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं Tn दे दिया n स्क्वायर प्लस n, बट इस बार क्या है, इस बार आप सीक्वेंस देख के यू हैव फाउंड द एक्सप्रेशन फॉर Tn, ओके, क्लियर। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो आगे जाने Yes, से sir. पहले, क्योंकि अभी जो भी स्पेशल सीक्वेंस का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, उसका सिग्मा निकालना है। सो स्टेप्स क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड Tn, नेक्स्ट स्टेप इज टू सिग्मा Tn, ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। सो सिग्मा का दो प्रॉपर्टीज है, सिग्मा ऑफ ए आई प्लस आर माइनस बी आई। दो टर्म्स है जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हैं। सो सिग्मा कैन बी सेपरेटेड, क्या है, सिग्मा कैन बी सेपरेटेड ओवर प्लस एंड माइनस, ओके, दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड, सिग्मा ऑफ k टाइम्स ए आई can be written as k times sigma ai. The constant, ठीक है, multiple can be taken out, समझ में आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं सिग्मा मान लीजिए 2n है, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, सो ऑन अप टू 2 इंटू n। ये सबको सम करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके सिग्मा ऑफ n लिख सकते हैं, ऐसा ना। Yes, sir. So if you have a constant multiple, the constant multiple can be taken out, clear है। So these are the two things that you can do with sigma, ठीक है, these are the only two things that you can do with sigma, ठीक है। इधर कांस्टेंट मल्टीपल है तो उसको बाहर कर सकते हैं, दो अलग अलग टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस है तो आप सिग्मा को सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर है।
So now shall we try to solve some standard sequences? नोट किया ये? Yes, sir. Sir. हाँ, नोट कर लीजिए. Right. 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 plus so on up to n terms. इस सीक्वेंस का सम चाहिए. इस सीक्वेंस का सम चाहिए. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू राइट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ओके, ध्यान दे दीजिए nth टर्म कैसे लिखते हैं. सो ट्राई टू ऑब्जर्व द टर्म्स. एवरी टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, ऐसा नो? समथिंग इनटू समथिंग जैसा है, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. सो अब ये फर्स्ट टर्म को लिखने के लिए कोशिश करेंगे. फर्स्ट टर्म्स, इफ यू लुक एट द फर्स्ट टर्म्स 3, 6, 9 सो ऑन, ये एपी है क्या नहीं? Yes, sir. सो nth टर्म का जो फर्स्ट ब्रैकेट जो है दैट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ऐसा नो? ये सेकंड ब्रैकेट में जो है दैट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ऐसा नो? Yes, sir. सो आप बोल सकते हैं 3, 6, 9 ये वाला एपी का nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, ऐसा नो? What is the nth term of an AP? A plus n minus 1 into D, yes or no? Yes, sir. Next, what is the nth term of this AP? 8 plus n minus 1 into 3, yes or no? Yes, sir. First term 3n into 3n plus 5, सही है क्या नहीं? Yes, sir. So Sn is equal to sigma of Tn, that is equal to sigma of 3n into 3n plus 5. इस स्टेज में आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं. सेपरेट करना है तो आपको बीच में टर्म्स हैव टू बी सेपरेटेड बाय प्लस माइनस. सिग्मा ऑफ 9n स्क्वायर प्लस 15n लिख सकते हैं, ऐसा नो? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 9n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ 15n, ऐसा नो? विच इज इक्वल टू, ये 9 जो है कांस्टेंट मल्टीपल, 15 भी कांस्टेंट मल्टीपल, उसको बाहर कर सकते हैं. 9 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स सिग्मा n, ऐसा नो? which is equal to 9 times what is sigma n square? N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 15 times sigma n is n into n plus 1 by 2. Clear है? Yes, sir. So n into n plus 1 by 2, एक 3 भी कॉमन ले सकता हूँ. 3 टाइम्स n into n plus 1 by 2 कॉमन ले सकता हूँ. सो बचा क्या है? फर्स्ट टर्म में 2n plus 1 प्लस 5, ऐसा नो? 3 भी बचा है. क्या है बेटा? सर 3 into 2n plus 1 होगा. 3 इंटू, ओके, क्या क्या है?
कॉमन देखिए 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया मैंने. सो फर्स्ट टर्म में 2n प्लस 1 बच रहा है, सेकंड टर्म में सिर्फ 5 बच रहा है ना. वहां पे तो 9 है ना. कहाँ पे? ओके सर, ओके सर. सही है. हाँ सर, सही है, सही है, सही है. हाँ, which is equal to 3n into n plus 1 by 2 times 2n plus 6, ऐसा ना. So 2 कैंसिल भी हो जाएगा. So 3n into n plus 1 into n plus 3, yes or no? 2 कैंसिल किया था. समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. So एक Yes, बार sir. आंसर आने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं. S1 का मतलब यही आना चाहिए ना, 24 आना चाहिए, ऐसा ना. 3 इंटू 8 24. S2 क्या आना चाहिए? S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. 24 प्लस 66 कितना? 24 प्लस 66 कितना? 90, ऐसा ना. 90. S3 क्या आना चाहिए? 24 प्लस 66 90 प्लस 9 इंटू 14 14 9 सर कितना है? 126. 216 हो गया ना, ऐसा ना. सो अगर Yes, मेरा sir. आंसर सही है तो इसमें n इक्वल टू 1 पुट किया तो 24 आना चाहिए, 2 पुट किया तो 90 आना चाहिए, 3 पुट किया तो 216 आना चाहिए. एक बार चेक करेंगे. n इक्वल टू 1 पुट करिए. सो इफ Sn इज इक्वल टू 3n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3, यहाँ से S1 कितना आ रहा है? 3 इंटू 2 इंटू 4 कितना आ रहा है? इज इट टर्निंग आउट टू बी 24? Yes, sir. S2 is 3 into 2 6 into 3 into 5. बाई एनी चांस 90 आ रहे? Yes, sir. S3 n इक्वल टू 3 पुट करिए. 9 इंटू 4 इंटू 6 216 आना चाहिए. देखने में 6 क्यूब जैसे लग रहे हैं, Yes, sir. ऐसा नो. Yes, sir. सो दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट. सो जो भी Sn आना चाहिए वही Sn आ रहे हैं. ओके. सो स्पेशल सीक्वेंसेस का क्वेश्चंस कैसे करने समझ में आ रहे? So you have a sequence. Yes, sir. The first thing that you need to do is to write Tn. एक बार Tn लिखने के बाद आप उसका सिग्मा करना है. ओके. सो आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होगा. सो जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर समझ में आया तो दैट विल बी फाइन. सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका और भी क्वेश्चंस करके विल कंक्लूड दिस सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके. Yes, sir. ओके बेटा, let's stop here for today. Sir. हाँ बोलिए बेटा. ओके बेटा, गुड नाइट सबको. Thank you, sir. हाँ गुड नाइट.